गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम 2017 हरियाणा और पंजाब, सड़कें जल रही हैं, गाड़ियां फूकी जा रही हैं और पुलिस फायरिंग हो रही है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हंड्रेड्स ऑफ पीपल इंजर्ड हो गए और ये सब किसी टेररिस्ट अटैक के बाद नहीं हो रहा है। ये सब हुआ जब कोर्ट ने एक बाबा को दोषी करार दिया। राम रहीम को मर्डर और रेपिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। Imprisonment for raping 2 women including a minor 15 years ago. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी कुछ लोग उसकी पूजा करते और उसे भगवान मानते। 2002 डेरा सच्चा सौदा की 2 साध्वियां एक अनोनिमस लेटर लिखती हैं और इस लेटर में उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के अंदर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र किया था। लेटर सीधा उस वक्त के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचता है और इस लेटर में सिर्फ वो अपनी कहानी नहीं लिखती हैं, वो ये भी बताती हैं कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना मुंह नहीं खोल पा रही। पीएमओ से ये लेटर हरियाणा सरकार के पास और फिर सीबीआई को ट्रांसफर होता है। सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है और के केसेस फॉर्मली रजिस्टर हो जाते हैं। यहीं पर कहानी और डार्क हो जाती है। इस लेटर की कॉपी सिरसा में पब्लिश होती है, एक छोटे से अखबार में। पूरा सच। उस समय के सारे हरियाणा के जर्नलिस्ट राम रहीम के बारे में कुछ भी बोलने से बहुत डरते थे, पर रामचंद्र छत्रपति कोई ऐसे वैसे जर्नलिस्ट नहीं थे। उन्होंने अपने अखबार में इस लेटर की पूरी कॉपी छाप दी, पर अगस्त 2002 में उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। वो कई दिन तक अस्पताल में रहे और फिर खत्म हो गए। इसके बाद राम रहीम के ऊपर इस जर्नलिस्ट के मर्डर का केस भी रजिस्टर हो जाता है और इसी दौरान सीबीआई के रिकॉर्ड्स के मुताबिक डेरे से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आता है। रंजीत सिंह, जो मोस्ट प्रोबेबली उन दोनों में से एक के भाई थे जिन्होंने ये लेटर लिखा था, उनकी भी हत्या हो जाती है। रंजीत सिंह मर्डर ट्रायल अगेंस्ट डेरा सच्चा सौदा's head गुरमीत राम रहीम। रंजीत सिंह वाला केस भी रजिस्टर हो जाता है। यानी सिर्फ अब ये एक केस नहीं था, ये मल्टीपल क्रिमिनल केसेस का क्लस्टर था। ये केस 2002 से लेके 2017 तक चला। 15 साल ये केस कोर्ट में रहा। डेट्स बढ़ती गई, सरकारें बदलती गई, पर पावर स्ट्रक्चर बना रहा। और जिस आदमी का नाम हर फाइल में था वो सिर्फ एक बाबा नहीं था। राम रहीम का पावर बेस था डेरा सच्चा सौदा, जो हरियाणा के सिरसा में था। इस डेरे की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका सोशल बेस था दलित्स, ओबीसीज और रूरल पुअर कम्युनिटीज। ये 1990s ही था जब गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान को डेरा सच्चा सौदा का लीडर बनाया गया और इसके बाद डेरा सच्चा सौदा हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। अब ये एक बहुत ही मास ऑर्गेनाइजर बन जाता है। फॉलोअर्स की संख्या लाख्स में नहीं मिलियंस तक होती है। राम रहीम अपने फॉलोअर्स को इंसान सरनेम लगाने के लिए कहते हैं और दलित्स और लोअर कास्ट के लोगों को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। यहीं से पॉलिटिकल वैल्यूज भी निकल के आ जाती है। इलेक्शंस के दौरान अलग अलग पार्टीज के नेता राम रहीम के साथ स्टेज में दिखाई देते थे वोट बैंक के लिए। ये सिर्फ एक बाबा नहीं था, ये हर एक बाबा की तरह वोट इन्फ्लुएंसिंग इंस्टीट्यूशन था। Extent of patronage Ram Rahim is enjoying to former Haryana Cooperative Minister and current BJP Vice President Manish Grover. ऐसे ही अलग अलग बाबा की वीडियो आप इस चैनल में देख सकते हैं, जैसे बागेश्वर धाम और रामदेव बाबा। और राम रहीम के इतने ऊपर पहुंचने की कहानी कोई बहुत ही बड़ी कहानी नहीं है। उसके पीछे कोई भी बड़ी बैकबोन नहीं थी। डेरा सच्चा सौदा में आने के बाद उसने अपनी आइडेंटिटी बहुत ही पॉपुलर बनाने के लिए काफी सारे काम किए। वो म्यूजिक एल्बम्स रिलीज करता था, खुद ही सिंगर, खुद ही लिरिसिस्ट और खुद ही कंपोजर हुआ करता था। और फिर आती है राम रहीम की फीचर फिल्म्स। MSG मैसेंजर ऑफ गॉड सीरीज में राम रहीम ने खुद को हीरो बनाया था और ये फिल्म रिलीज हो रही थी जब उनके ऊपर केस चल रहे थे। इन सारी मूवीज में वो खुद ही डायरेक्टर, खुद ही प्रोड्यूसर, खुद ही एक्टर, खुद ही राइटर, सब कुछ खुद हुआ करते थे। और इन फिल्म्स को इतनी मास स्क्रीनिंग्स दी जा रही थी देश में कि आप सोच नहीं सकते। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कॉर्पोरेशन, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया था, पर पॉलिटिकल पावर के चलते ये फिल्म्स आती हैं। इस पूरी चीज के दौरान CBFC के एडवाइजरी मेंबर्स रिजाइन करने लगते हैं। After censor board chief Leela Sampson, 9 other members have reportedly quit their post as well. क्योंकि क्लैरिफिकेशन प्रोसेस पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। सिर्फ एक फिल्म क्लियरेंस नहीं था, ये एक सिग्नल था कि राम रहीम का इन्फ्लुएंस अब सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, अब ये इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच गया है। जब एक आदमी के पास भीड़, वोट और इंस्टीट्यूशंस तीनों चीज आ जाए तो वो एक पावर सेंटर बन जाता है, भगवान बन जाता है। इन्हीं सब के बीच और इसके बाद फिर कोर्ट ने बोला
कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। इस केस की सुनवाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्पेशल कोर्ट में चलती है। शुरुआत में ये ट्रायल सिरसा के आसपास के शहरों में चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा था, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ये भक्त मरने और मारने के लिए उतारू थे। सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते ही इस केस को पंचकुला शिफ्ट कर दिया जाता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आज बेहद अहम फैसला आने वाला है। आज पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एविडेंस से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का होता है। 2002 में जो लेटर लिखा गया था वो एनोनिमस था। 2 साध्वियां जिन्होंने ये लेटर लिखा था और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र किया था, उनकी आइडेंटिटी तक पहुंचना सीबीआई के लिए बहुत ही लंबा काम था। जो महिलाएं डेरा छोड़ के बाहर निकल गई थी, उसमें से ज्यादातर पब्लिकली बात करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर दी और वो पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, कुछ डर की वजह से, कुछ सोशल स्टिग्मा की वजह से। और इस दौरान राम रहीम की पब्लिक इमेज गिरती बिल्कुल भी नहीं है, इवन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती। मीडिया का एक हिस्सा उसे एक सोशल रिफॉर्मर। गुरुजी किस तरह की शिक्षा देते हैं सत्संगों में अपने? गुरुजी का तो यही है कि मानवता को सबसे ऊपर लेके जाएं। एक मास लीडर और एक जीनियस ऑर्गेनाइजर के तौर पर दिखा रहा था। उसके म्यूजिक्स लॉन्च हो रहे थे, नए नए एल्बम्स आ रहे थे, कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, मूवीज रिलीज हो रही थी और मास गैदरिंग्स चल रही थी। यानी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और ग्राउंड पे पावर ग्रो हो रही है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई के सामने एक और डिस्टर्बिंग चीज आती है। सीबीआई की चार्ज शीट के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा के अंदर 400 से ज्यादा पुरुषों की नसबंदी की गई थी। 400 से ज्यादा फॉलोअर्स वर फोर्सिबली एंड एलिजिडली कास्ट्रेटेड बाय देम। फॉलोअर्स फोर्सिबल कैस्ट्रेशन केस। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए कराया गया था, पर इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लोगों का कहना है कि ये अपने फॉलोअर्स को और ज्यादा लॉयल बनाने के लिए किया जाता है। इस पर एक अलग एफआईआर, अलग इन्वेस्टिगेशन और सब कुछ अलग चल रहा था। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीबीआई के लिए, क्योंकि जो लोग अपना शरीर तक डेरा को दान कर चुके हैं, उनके लिए खिलाफ बोलना सिर्फ कानूनी तौर पे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, साइकोलॉजिकली भी चैलेंजिंग है। फीमेल फॉलोअर्स ऑफ बाबा राम रहीम। उसके बाद सीबीआई को एक ब्रेक थ्रू मिलता है, जब लेटर जिन्होंने लिखा था उनके पास सीबीआई पहुंच जाती है और उसके बाद केस स्मूथ चलने लगता है। और फिर आता है वर्डिक्ट का दिन। सरकार जानती थी कि कोर्ट के फैसले के दिन बहुत भीड़ आएगी, पर भी प्रिवेंटिव एक्शन लेने की वजह पंचकुला तक लोगों को पहुंचने दिया गया। 25 अगस्त 2017 को जैसे ही सीबीआई कोर्ट राम रहीम को और मर्डर के केस के लिए कन्विक्ट करार देती है, डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम को फिलहाल दोषी करार दिया गया है। स्टेट मशीनरी कोलैप्स कर जाती है, शहरों में आग लग जाती है, गाड़ियां रोक दी जाती है, रेलवे ट्रैक्स रोक दिए जाते हैं, 2 रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया है, पुलिस को फायरिंग करना पड़ता है, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, हंड्रेड्स ऑफ लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये रॉइट्स अचानक नहीं हुए थे, ये सालों से दिखती हुई वार्निंग के बाद हुआ था और ये एक स्टेट फेलियर था। जब तक बाबा खुद समर्थकों को आदेश नहीं देगा, वो भीड़ पुलिस से नहीं हटेगी। ये डिसीजन 2002 के लेटर, सालों की इन्वेस्टिगेशन और लंबी ट्रायल प्रोसेस के बाद आता है। सेंटेंस पे बात अलग दिन होती है और राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। राम रहीम को 20 साल तक जेल में रहना होगा। इसी राम रहीम को बाद में जर्नलिस्ट के मर्डर के लिए भी कन्विक्ट प्रूव किया जाता है। कोर्ट इस मर्डर को प्लान्ड कंस्पिरेसी मानता है, क्योंकि जर्नलिस्ट ने 2002 वाला लेटर अपने अखबार में छापा था। मतलब अब कोर्ट के मुताबिक राम रहीम सिर्फ रेपिस्ट नहीं, एक मर्डरर भी है। सिर्फ एक बाबा नहीं गिरा था, ये पूरा का पूरा एक मूवमेंट था जिसे पूरे देश ने देखा था। पर इन चीजों के बाद भी सवाल खत्म नहीं होते। कन्विक्शन और जेल के बाद भी राम रहीम को आसानी से पेरोल पे बाहर लाया जाता है। गुरमीत राम रहीम को फिर से पेरोल मिल गई है। 2021 से आगे 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन तक के लिए राम रहीम जी को बाहर लाया जाता है। डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम has been granted parole once again। और अक्सर ये जो बाहर लाने की प्रोसेस है, ये इलेक्शन के आसपास ही देखने मिलती है। हरियाणा के, पंजाब के इलेक्शंस। ऑफिशियल रीजन माना जाता है गुड कंडक्ट्स, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स।
उस समय राम रहीम डेरा के कंट्रोल जोन में होते हैं और वो अपने फॉलोअर्स को एड्रेस भी करते हैं जो लीगली सही नहीं है। Dera Sacha Sauda, one of the powerful group founded by Ram Rahim, has allegedly issued instruction to Dera followers to vote in favor of the BJP. ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सवाल और ना कोई कुछ भी नहीं। और इस पॉइंट पर लोग ये जरूर पूछेंगे कि इतना सब होने के बाद, एक मर्डर होने के बाद अभी भी लोग इन्हें भगवान क्यों मान रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, लोग इनके भक्त क्यों हैं? जवाब सिर्फ पागलपन नहीं है, जवाब साइकोलॉजी। सालों तक लोगों ने राम रहीम को सिर्फ बाबा नहीं माना, उन्होंने उसे अपनी पहचान बना ली है। नाम बदला है, कास्ट छोड़ी है, जिंदगी का मतलब डेरा से जोड़ दिया है। और अब अगर बाबा गलत है तो सिर्फ वो गलत नहीं है, इन पूरे फॉलोअर्स की पूरी जिंदगी गलत है उनके हिसाब से। इसलिए सच को एक्सेप्ट करना जिम्मेदारी जैसा लगता है और ये बहुत ही टफ। और जब वो जिम्मेदारी लेने से डरते हैं तो वो सच के साथ नहीं होते, वो सिस्टम के साथ होते हैं। इसलिए भक्ति जेल के बाद भी जिंदा रहती है। ऐसे ही आशा राम के साथ भी है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप एल्गोरिदम की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके और लोगों तक पहुंचने में। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके लिए कमाल की वीडियोस बनाता रहेगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, क्रूर दर्शन को भी सब्सक्राइब करें। आप और किस बाबा के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर बताएं। हम बने हैं आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।